हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, पीजी का जो फॉर्म है वो आ गया है और ये नोटिस काफ़ी पहले आएगी, लेकिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। जो नोटिस आया था पीडीएफ मैंने उसका यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन में अपना शेयर किया था, मीन्स वीडियो बनाकर। और ये लेट क्यों हो रहा है, इसकी वजह है कि सिर्फ यहाँ पर दशहरा चल रहा था, मीन्स दशहरा का वैकेशन था। और नेपाल के जो फॉर्म में भी जो फेस्टिवल सब है, जितना भी फेस्टिवल है उसमें सबसे बड़ी फेस्टिवल माना जाता है दशहरे को, या दशहरी बोला जाए। और अभी तो आज तक है और कल से और थोड़ा बहुत ऑफिस सब चलेगा और परसों से सारी चीज़ें ऑफिस से रेगुलर रिज्यूम हो जाएगा। तो उसी में मैं भी थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए ये वीडियो में लेट हो गई। दोस्तों, शुरू करते हैं। पीजी की जो फॉर्म आई है, डेडलाइन और डिटेल वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हो सकता है, और सीट मैट्रिक्स का भी आपको वीडियो मिल जाएगा एक अलग सा। तो मैं सबसे पहले इसमें शुरू करता हूँ। जो पीजी का फॉर्म आया है, वो पीजी का जो फॉर्म है आप कहाँ से फिलअप कर सकते हो। सबसे पहली बात ये हुई, तो आप मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट है, नेपाल में किसी भी कॉलेजेस में आप पीजी करना चाह रहे हैं तो मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर जो फॉर्म आई है पीजी के लिए, उस फॉर्म को आप अप्लाई करना पड़ेगा। और आप नेपाल से हो तो आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है अगर आप नेप्लीज कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो, एज अ बीइंग नेपाली स्टूडेंट। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स मीन्स फॉरेन कोटा में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो एग्ज़ाम है वो देना कंपलसरी नहीं होता है। आपके पास दो ठो ऑप्शन होता है। पहला होता है कि आप एग्ज़ाम दो, दूसरा होता है कि आप के जो कंट्री है उसमें कोई भी नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, अगर वो क्वालिफाई हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आप जो वहाँ की गवर्नमेंट आपकी जो रिजल्ट है उसके लिए कितने दिन के लिए वैलिडिटी प्रोवाइड करता है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी आप यहाँ की नेपाल में अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिसेंट वाला वहाँ की नेशनल लेवल की एग्ज़ाम पास कर किया होना ज़रूरी है। तो अब जो आते हैं तो फॉर्म की जो खुला था, जो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते थे, तो सितंबर 30 से आपको नवंबर 2 तक की 5 बजे की शाम तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। नेपाली टाइम है नवंबर 2, डेडलाइन हो गई 2022 शाम की 5 बजे तक। और पेमेंट का भी डेडलाइन आपको शो कर देगा मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर www.msc.gov.np जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे या कार्ड पेमेंट करने जाएंगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू फिल पीजी फॉर्म का कर। आपको इस फॉर्म फिलअप करने के लिए एक ऑप्शन हो गई, आप मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाइए और वहां से आप फिलअप कीजिए। दूसरा ऑप्शन है, एक आप जो पीडीएफ दिया है नोटिस का, उसके पीछे एक स्कैन दिया है, उसकी वहां से स्कैन कर कर आप डायरेक्ट वहां पर पुग सकते हैं लिंक पर। कोई भी आपको एमएससी की अदर सब लिंक सब खोलना जरूरी नहीं है। और दूसरा है, डायरेक्ट आप मोबाइल में अपने जाकर सर्च करें HTTPS // उसके बाद entrance.msc.gov.np, उसके बाद फिर /82 करेंगे तो डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। अब आता है कि एग्ज़ाम जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे तो एग्ज़ाम कब होगा पीजी का। तो एग्ज़ाम आपको नवंबर 26, नवंबर 27, नवंबर 28 मीन्स नवंबर 26, नवंबर 27, नवंबर 28 3 दिन है। और अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग जगह दिन फिक्स किया गया है, जैसे कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड एग्जाम होगा। अब जो नेप्लीज की, यहाँ तक तो नेप्लीज और फॉरेन दोनों की सेम हो रही थी। अब जो फॉरेन बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा कर दूँ। फॉरेन बच्चे, मैंने फॉरेन के लिए दो ऑप्शन है। पहला है कि यहाँ के एग्जाम में बैठे, उसका नाम है फॉरेन टू अपियर एमएससी पीजी 2022। और दूसरा ऑप्शन है फॉरेन नॉट टू अपियर एमएससी पीजी 2022, और उसके एक ब्रैकेट में लिखा होगा हैव अ पास्ट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, तो उसमें रिसेंट वाला होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ के एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी में जाना चाह रहे हैं तो फॉरेन टू अपियर एमएससी पीजी 2022 सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ से एग्जाम में नहीं बैठना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट जो अपने नेशनल लेवल के एग्जाम दिए हैं, जैसे कि इंडियन बच्चे के लिए नीट पीजी का एग्जाम हो गई तो वो दिए हैं, तो आप वहाँ की डायरेक्ट नीट पीजी के रिसेंट वाला 2022 के क्लियर किए हैं तो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पीजी नीट की पीजी की रिजल्ट के स्कोर कार्ड के थ्रू। अब आते हैं डॉक्यूमेंट में क्या है। तो सबसे मस्ट एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप फॉर्म को मीन्स ओपन करने के लिए, प्रोसीड करने के 3 ठो आपको जरूरी है।
पहला आपको जो बैंक में आप कार्ड पेमेंट करें या आप बैंक में ऑफलाइन जाकर पेमेंट करें या कोई कनेक्ट आईपीएस ई सेवा या खलती जो भी ऑनलाइन पेमेंट है उसके थ्रू आप पेमेंट करें तो आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर होता है जिसका लास्ट 6 डिजिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या आप उसे यूनिक कोड भी बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन कोड भी बोल सकते हैं, वो आपको लास्ट 6 डिजिट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। अगर आप इंडियन है तो इंडियन से भी रजिस्टर कर सकते हैं मोबाइल नंबर, और आप नेप्लीज है तो नेप्लीज मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस एक ज़रूरी है, जो कि ये दोनों मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस तो सबके पास है, कुछ बात उसके लिए कोई दिकदारी नहीं हुई। लेकिन आप मोबाइल नंबर जो भी रखिएगा आप अपना रखिएगा या अपने पेरेंट्स को रखिएगा, क्योंकि बाद में आपको जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपडेट वगैरह आएगा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आते हैं, आपको रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, तो आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो शूट कर सकते हैं, आपके कि मोबाइल कैमरा द्वारा भी हो सकता है या कैमरा से कर आपको उसके पासपोर्ट साइज़ में रिड्यूस कर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपका जो भी है सिग्नेचर है उसका स्कैन कॉपी चाहिए। आप जो भी बैचलर डिग्री किए हैं तो वो बैचलर डिग्री चाहिए, उसका ट्रांसक्रिप्ट बोल सकते हैं। उसके बाद मेडिकल रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप MBBS किए तो MBBS की आपकी सर्टिफिकेट, प्लस आप जो MBBS की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर और नेपाल मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसी तरह से इंडियन बच्चे को भी चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में, जैसे कि नेप्लीज के लिए सिटीजनशिप हो गई, और इंडियन बच्चे जो है उनके पास पासपोर्ट या आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो आधार कार्ड मैंने एक बार देखा नहीं है, PDF में देख लीजिएगा अच्छे से। और इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेन के लिए आते हैं, जैसे कि लास्ट में मैं फॉरेन के लिए। अब इसके बाद जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि नर्सिंग कोई किया है और उसको PG करना है, तो उसके प्रैक्टिस वगैरह उसके अलग से सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर कोई MBBS किया है और वो MD करना चाह रहा है तो वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट दिया है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इसी तरह से सारे चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, अलग अलग आप जो भी क्राइटेरिया की फील्ड में जिस फील्ड से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप देखिए एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताए। इसके अलावा आपको एडिशनल क्या क्या डॉक्यूमेंट है वहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब आते हैं जैसे कि फॉरेन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बोल दूँ, अगर फॉरेन जो बच्चा यहाँ के एग्ज़ाम देता है PG के लिए किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो उसको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट मिलेगा, और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से जो भी सीटें वैकेंट होती है उसको सेकेंड राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा है नीट के लिए, नीट PG के थ्रू, तो उसको या जो भी फॉरेन अपने नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठाया जाएगा, और वो सेकेंड राउंड में जो भी सीटें वैकेंट होगी उसको दिया जाएगा। और इसमें एक और बात भी क्या कहा गया है, अगर सीटें कम हैं, सीटें ज़्यादा है और बच्चे कम हैं, तो एक ही बार काउंसलिंग होगा, बार बार नहीं होगा। एक बार में जिसको मिला उसको मिला, नहीं मिला उसको नहीं मिला, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ख़त्म हो जाएगा। अगर बच्चा ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर 2 राउंड भी हो सकता है। और इसमें एक और बात, जितना भी मेडिकल कॉलेजेस है नेपाल में उसमें 10% जितना सीटें हैं उसकी 10% सीटें फॉरेन के लिए अलॉट किया गया है। तो आप सीट मैट्रिक्स पर भी वीडियो देख सकते हैं, जल्दी हम लेकर आएंगे। और फाइनली जाते जाते बता दूं, अगर आपको जो मेडिकल एजुकेशन की जो फॉर्म है PG के लिए, उसमें आपको पेमेंट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल हेल्प आउट। उसके बाद तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप PDF पढ़कर समझ सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। टेक्निकल इशू आ सकता है तो आप मेडिकल एजुकेशन की एक ईमेल एड्रेस है इंट्रांस@mec.gov, कर दिया है PDF के नीचे, वो इंट्रांस वाले ईमेल एड्रेस पर कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर भी दिया है, आप कॉल आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और फॉर एनी टेक्निकल इशू आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर मिलेगा, उस WhatsApp नंबर पर आप WhatsApp करके पूछ सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। पेमेंट के रिलेटेड अगर कुछ दिकदारी होती है तो आप मेडिकल एजुकेशन को भी इंट्रांस पर ईमेल करके पूछ सकते हैं।